नाज़रीन, राना राशिद निसार साहब का इंटरव्यू करने उनके ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा पहुंचे, जो कि जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लोधरा। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत। थैंक यू वेरी मच, आपका इंटरव्यू करने के लिए हम भावलपुर से आए। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद है राना राशिद निसार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लोधरा। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी बार मुंतखब हुए हैं। वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपको मुंतखब किया है, और इन फ्यूचर अपने टेनोर को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाएंगे, यंग वकला के क्या मसाइल हैं, इन फ्यूचर आप बार को लेकर क्या आपके प्लान है। और दूसरा, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आप माशाल्लाह डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि वकला ज़बान जानना चाहते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होता है बार को लेकर डेवलपमेंट करवाते हैं। तो डेवलपमेंट के हवाले से आज खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए राना राशिद निसार साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह, सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि वकला बरादरी ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आप वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का ममनून हूँ। और फिर मेरे वकला भाइयों का कि जिन्होंने मुझ पे इत्माद किया, मुझे वोट किया। मैं क़यामत तक उनका एहसान मंद रहूँगा, मरते दम तक एहसान मंद रहूँगा। मैं वकला बरादरी का एहसान नहीं भूल सकता। बेहद मशकूर हूँ मैं मेरी वकला बरादरी का, जिन्होंने मुझे वोट किया, मुझ पर एतमाद किया, और इंशाअल्लाह मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँगा। ठीक सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरी वालिद साहब मेरे फौत हो चुके हैं। मेरी वालदा जिस दिन अगले दिन वोटिंग थी ना जी, तो मुझे जीतने के बाद मेरी वाइफ ने बताया कि आपकी वालदा सारी रात नहीं सोई। मैंने पूछा वाह? कहती है सारी रात मुसल्ला लेके नवाफल और अल्लाह के हजूर दुआ फरमाती रही कि अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करना। और मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ कैंपेन की, और मेरे अलायंस ग्रुप्स जिन्होंने भरपूर कोऑपरेट करते हुए मुझे कामयाब करवाया, मैं सबका बेहद मशकूर हूँ। और मेरी वालदा की सेहत के लिए भी दुआ गो हूँ। जो जिस दिन नेक्स्ट डे इलेक्शन होना था उससे एक रात कबल सारी रात मेरी वालदा जागती रही, जो कि तीसरे दिन मुझे पता लगा जब मैं विन कर गया, मुझे पता ही नहीं। और वो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करती रही मेरी कामयाबी की। अल्लाह के बाद मैं अपने भी ये समझता हूँ कि मेरी वालदा और मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे वोट किया, मेरे साथ कैंपेन की, और मेरे अलायंसी ग्रुप्स जो टोटल जो तमाम के तमाम अपने वादे के पाबंद रहे, मैं सबका ममनून हूँ। ठीक सर, इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूँगा। सर, कितना मुश्किल इलेक्शन होता है, जीतना कितना मुश्किल होता है, वकला ज़बान बाशऊर लोगों का वोट हुआ करता है, तो क्या मुश्किलात पेश आई इस इलेक्शन में वर्क करके, मैं ये जानना चाहूँगा। मुझे जीतना मुश्किल होगा, मैं समझता हूँ जीतना मुश्किल होगा लोगों के लिए, मेरे लिए जीतना कोई मुश्किल नहीं था। मेरे लिए जो है वो बहुत आसान था जीतना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ मेरी वालदा की दुआएं थी। मैं रिप्लेस हुआ था, सेकंड कैंडिडेट कह लें। फर्स्ट कैंडिडेट किसी वजह से विड्रा कर गए थे, अच्छा, उनकी जगह मैं आया था। राना दीवान अली साहब एडवोकेट हैं इधर, वो मेरे दादा हैं। ठीक, और उन्होंने मुझे पुट किया, मेरी तमाम बरादरी ने इकट्ठा करके मुझे पुट किया, उन्होंने ही वोट मांगे। ठीक, कंडक्ट का बड़ा जो है ना शामिल हाल होता है इलेक्शन में। ये है कि मैं सबमिसिव हो गया था बहुत ज़्यादा, और अब भी हूँ, रहूँगा भी। दोस्तों की मिन्नतें की, और दोस्तों ने जो है ना अल्लाह ने मुझे नवाजा, और दोस्तों के दिल अल्लाह ताला ने मोम कर दिए मेरे लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे
जो ग्रुप है, मेरे ग्रुप लीडरान हैं, जिसमें निसार राना साहब हैं, राव मुनव्वर हुसैन साजिद साहब हैं, राव हादी हुसैन साहब हैं, राना इफ्तिखार साहब हैं, राना दीवान अली साहब तो का तो मैं पोता हूँ, उनका तो था ही था। इन दोस्तों ने दिन दुगनी रात चुगनी मेरे लिए खूब मेहनत की, उड़े रहे। मैं कम मेहनत करता था, ये मुझसे ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा वर्क करते थे। अच्छा। दोस्तों की मिन्नते, ये जो मैंने नाम लिए हैं वकला के, राव खलील साहब हो गए, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना कोशिश करके, मेहनत करके, दोस्तों को मैनेज करके, और सबसे बड़ी बात, जो दोस्त नाराज़ थे मुझसे, मेरे ग्रुप वालों ने मनाए हैं, उन्होंने मिन्नतें की हैं कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, अगर राना राशिद से कोई गलती है तो हम एक्सक्यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई गलती करेगा तो हम इसका, उस रैकी में कहते हैं पांद डेसूं, यानी मेरी जिम्मेदारी भी ली जी। और इंशाल्लाह मैं उनकी कंड नहीं लगने दूंगा। मैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी वो इंशाल्लाह फुलफिल करूंगा। मैं उनको जो है ना इंशाल्लाह शर्मिंदगी नहीं होगी मुझसे, ठीक, मेरे रवैये से। मैं इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को साथ लेके चल रहा हूँ, और वकला बरादरी जो है, जो मेरे बार के मेंबरान है, वकला बरादरी है, वो मेरी दौलत है, मेरा सरमाया है। मैं उनकी मोहब्बतों को मरते दम तक, क़यामत तक कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक सर, मैं और सवाल पूछूंगा कि माशाल्लाह आपका टेनोर चल रहा है, सदर साहब और आप बार को लेके क्या प्लान है, क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं अपने दौर में? इलेक्शन में आने से पहले वादा किया था हमने दोस्तों से कि जूनियर्स का, मेरा एक पहले इंटरव्यू हुआ था, मैंने वो सामने है आज भी, कि जूनियर्स का मैं ख्याल करूँगा पूरी तरह, उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करूँगा, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक, सेशन जज साहब को मैंने रिक्वेस्ट करके लिस्टें भेज दी हैं, जो मैंने कहा था कि इनको जो है फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमीशन की शक्ल में, लोकल कमीशन और जो मौके की रिपोर्ट्स वगैरह ये तमाम जूनियर्स को दें। उन्होंने तमाम सिविल जजेस साहबान को हिदायत फरमा दी है, सेशन जज साहब ने मेरी रिक्वेस्ट पे लिस्टें दे दी हैं। मेरे तमाम जूनियर्स साहबान जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस बात से, उनको मौके की रिपोर्टें मंगवाई जा रही हैं, तो उन्हें एहले कमीशन मुकर्रर किया जा रहा है। कोई ऑक्शन, कोई नीलामी करनी हो तो उनको दो जूनियर्स को किया जा रहा है। 15-15 अच्छा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जो रजिस्ट्रियाँ करवाई जाती हैं वो मेरे जूनियर दोस्त हो रहे हैं। 15-15 20-20 हज़ार रुपये उनकी कम अज़ कम जो है फ़ीसें मुकर्रर हो रही हैं। ये वादा मैंने वफ़ा कर दिया है। अच्छा। नंबर 2, एक वादा हमने किया था कि बाउंड्री वाल वकला के कचहरी की, चैम्बरों की बाउंड्री वाल बनवाएंगे। अच्छा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब आए थे, अच्छा, बहावलपुर। मैं और मेरे प्रेसिडेंट साहब जाके मिले थे। हमने उनको जनाब रिक्वेस्ट इन रिटर्न पेश की थी, उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। ज़बरदस्त। उस पर जनाब तमाम जो है सेशन जज साहब को उन्होंने हिदायत फरमा दी है। अच्छा। चीफ जस्टिस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने, ठीक, कि जनाब ये असेसमेंट करें, इसका तखमीना, वो सारा प्रोसीजर शुरू हो गया है। इंशाल्लाह ईद के बाद वो काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक सर, यंग वकला के क्या मसाइल हैं? यंग वकला के मसाइल तो ढेर हैं, काफ़ी मसाइल हैं। वो घर से आते हैं बेचारे, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनका सबसे ज़्यादा, जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया है जी, कि वो मैंने खासा जो है ना सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट करके काफ़ी हद तक हल कर दिया है। सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली होता है, जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से फ्री होकर इधर सीखने के लिए आता है, तो फिर भी अगर वो किराया, घर वालों से पेट्रोल या कोई अपना जेब खर्च मांगे तो घर वाले भी कहते हैं यार इतना पढ़ लिख के वकील बन गया, अभी भी हमारे ऊपर ये बार है, इसका बोझ है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं यही समझता हूँ कि फाइनेंशियली होता है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ की भी है, मज़ीद भी यंग वकला की जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम इसको दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक सर, अपने टेनोर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देख रहे हैं? बार और बेंच इक्वल है मेरे दौर में, मैं तो कोई फ़र्क नहीं समझ रहा। बार जो है बेंच के साथ समूह चल रही है, और जजेस साहबान जो है एक्स्ट्रा रिगार्ड करते हैं हमारा, मेरे वकला का, उनकी डिग्निटी मुतासर नहीं हो करते। नंबर 2, बार और बेंच से मुझे अब जनरल सेक्रेटरी बन के ये फील हो रहा है कि सेम है। जजेस साहबान भी हम में से हैं, और हम भी समझते हैं कि जजेस साहबान हम में से हैं, जजेस साहबान भी समझते हैं वकील हम में से हैं।
तो मैं कहता हूँ इक्वल है, कोई मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। ठीक, एक सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? एज अ कानूनदान क्या कहेंगे आप? असल में वो ब्रिटिश कानून चल रहा है हमारा, इस्लामी कानून तो है नहीं। काजी और कज़ात बैठते थे, 8वें दिन सज़ा दे देते थे। बस इसकी मैं यही वजह बताऊंगा कि ब्रिटिश कानून है अडॉप्ट बाई प्रोसीजर। अच्छा। उसका प्रोसेस ही अंग्रेज़ों का बनाया हुआ CRPC PPC इतना लेंथी है कि उसको अडॉप्ट करते करते सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, मुकदमात फैसले लेट होते हैं। ठीक। उसमें दूसरा हमारी जो क्लाइंट्स होते हैं दोनों तरफ से, उनका भी रवैया शामिल हाल होता है, दोनों वकला भी शामिल होते हैं, जजेस का भी रवैया काउंट होता है, जजों का बैठना ना बैठना, काम करना ना करना, अर्ली हेयरिंग ना करना, काफ़ी चीज़ें। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोसीजर जो है ना हमारा ब्रिटिश वाला, ये शामिल हाल है सुस्त रवि के लिए। ठीक सर, सवाल पूछूंगा। मैंने सुना है कि लोधरा में जो है वारदात का सिलसिला बढ़ चुका है, आए दिन मोटरसाइकिल गायब हो जाता है, कार गायब हो जाती है, और ये भी सुना है कि एक वकील सामान की गाड़ी भी जो वारदात हुई है ले गए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? पुलिस के बारे में आपके क्या तासरात हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्यों वारदातें लोधरा में बढ़ गई हैं? लोधरा की जो वारदातें बढ़ी है, मैं तो खुद जो है ना बड़े तशवीश का इजहार कर रहा हूँ इस बाबत ना। मोटरसाइकिल आए दिन बिल्कुल चोरी हो रहे हैं, स्नैच नहीं हो रहे। अच्छा। हाँ, डकैती नहीं हो रहे, डकैती बंद है। बाइक दुकान के बाहर खड़ा करके गया ग्राहक, दुकान से सामान लेके 1-1.5 मिनट में बैक आया, बाइक नहीं है। अच्छा। किसी कोर्ट में आया, चैम्बर पे खड़ा करके आया, अभी भी 2 वकीलों के मोटरसाइकिल चोरी हो गए हैं। शहर से भी आए दिन घर के बाहर लॉक करके जाते हैं, हैंडल लॉक करके जाते हैं और मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है। अच्छा। पुलिस का जो है मैं नहीं समझ रहा इस चीज़ में ना कि भाई कोई पेशरफ्त है उनकी प्रोग्रेस पुलिस लोधरा पुलिस की नहीं है। इस मामले में पुलिस भी हमारी सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस के लिए एज अ कानूनदान, एज अ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लोधरा, क्या मैसेज है आपका? पुलिस के लिए यही है कि भाई नाकाबंदी पॉइंट बनाएं, टेक्निक टैक्ट्स के लिहाज से इस्तेमाल करते हुए IT वालों को यूज़ करें, इन चोरों को पकड़ें। चोरों को पकड़ोगे, पीछे जाओगे, देखोगे, तलाश करोगे, सर्च करोगे, चौकीदार खड़े होंगे, गार्ड्स खड़े होंगे, गार्डों को चेक करोगे, चौकीदारों को चेक करोगे, कैमरों को चेक करोगे, कोशिश करोगे तो ये जो है स्नैचिंग और ये थेफ्ट रुक सकती है बाइक की। तो मेरा तो पुलिस के लिए ख़ास तौर पे SHO सिटी लोधरा के लिए ये मैसेज है कि भाई मेहनत कर, यंगस्टर है वो, यंगस्टर हो, आपकी इतनी एज भी नहीं है, यही दिन नाम कमाने के हैं। लोधरा सिटी की हदूद में क्राइम कंट्रोल कर ले, तेरा मोराल बुलंद होगा, अफसर तुझे खुद ब खुद उठा के जल्दी इंस्पेक्टर, DSP और SP हो जाएगा। तो उसे कोशिश करनी चाहिए, छोटा भाई है हमारा, मैं तो यही उसे पैगाम दूंगा कि भाई मेहनत कर। ठीक, लोधरा शहर के क्या मसाइल हैं? लोधरा शहर के तो सर सियासी लोगों से ये सवाल करना, आप वही बताएंगे जो सिटी के रहने वाले हैं, और उनके प्रॉब्लम सियासतदान ही सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो सारा शहर गंदा रहता है। एज अ कानूनदान एक सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से एज अ कानूनदान, एज अ जनरल सेक्रेटरी आपका क्या तबसरा है? मौजूदा बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि खान साहब की लॉबी ठीक नहीं थी। अच्छा। माफिया शामिल थे। आखिर माफिया ने ये टोटल ब्लैक मनी, स्टोरेज, सारा काला धन इकट्ठा करके साइड पे करके 2 रुपये ऊपर महंगाई होती है तो नीचे दुकानदार 100 रुपये महंगाई कर देते थे। चेक बैलेंस नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वही उन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा, आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ठीक कि जो टीम थी ना जी, वो डिसनेस्ट थी। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी आपका क्या पैगाम है अपने टेन्योर को लेकर एज अ जनरल सेक्रेटरी? मैं तो अपने दोस्तों को, भाइयों को यही पैगाम दूंगा, काम काम काम, वही कायदे आज़म वाली बात, मेहनत करो, मेहनत करो, लगे रहो, लगे रहो। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।